Students, so our today's topic is from science. The chapter name is flower, the plant attraction. हम प्लांट की तरफ कब अट्रैक्ट होते हैं? जब हमें उसके फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, उनके कलर्स अच्छे लगते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं और ये किस तरह से किसी प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन प्लांट्स। अब प्लांट्स हमारी ह्यूमन बीइंग्स की हेल्प कैसे करते हैं? तो प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं खाने के लिए, प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं हमें ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए, और प्लांट्स हमें फाइबर्स देते हैं जिससे कपड़े बन सके और जिनको हम पहनते हैं। कॉटन, जूट, लाइनन, इस तरह के फाइबर्स देते हैं। तो प्लांट्स हमारी काफ़ी तरीके से हेल्प करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मीन्स हम उनको कैसे पहचानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं प्लांट्स के? तो फर्स्ट है मूवमेंट। जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स मूव करते हैं, उसी तरह से प्लांट्स भी मूव करते हैं, लेकिन ये चल नहीं सकते। तो ये मूव किस तरह से करते हैं? ये हमें मूवमेंट दिखाते हैं ग्रो करके। ये बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। जब प्लांट ग्रो करता है तो इसमें रूट नीचे की तरफ जाती है और शूट ऊपर की तरफ जाती है, और इस तरह से ये ग्रो करते हैं। इसमें मूवमेंट तब भी दिखती है जब फ्लावर खिलता है। एंड नेक्स्ट इज ब्रीदिंग। अब किस तरह से ये सांस लेते हैं? तो ये यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद इन करते हैं और ऑक्सीजन को ब्रीद आउट करते हैं। जिस तरह से हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं, प्लांट्स इसका ऑपोजिट करते हैं, और इसी तरह से हमें ऑक्सीजन मिलती है उनसे। नेक्स्ट इज सेंसिटिव टू लाइट। सनफ्लावर, जैसे कि सनफ्लावर है, वो सेंसिटिव टू लाइट है, मीन्स जब भी जिस तरफ रोशनी होती है वो उस तरफ बेंड हो जाता है, झुक जाता है। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल। प्लांट्स की एक लाइफ साइकिल होती है, मीन्स प्लांट से फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स से सीड मिलते हैं, सीड नया प्लांट बनाता है, यानी कि शूट और रूट को ग्रो करता है, फिर उससे एक छोटा सा पौधा उगता है और फिर से नया प्लांट बनता है। और फिर ये प्लांट जब बहुत ज़्यादा एज हो जाती है तो वो ख़त्म भी हो जाता है, डेड भी हो जाता है। तो ये लाइफ साइकिल प्लांट्स की इसी तरह चलती रहती है। प्लांट्स फूड किस तरह से बनाते हैं? प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट एंड मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल। मीन्स प्लांट्स सनलाइट का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, और प्लस जो भी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये उसका भी यूज़ करते हैं ग्रो करने के लिए और अपना खाना बनाने के लिए। नेक्स्ट इज एक्सक्रीट। अब प्लांट्स क्या एक्सक्रीट करते हैं? एक्सक्रीट मीन्स अपनी बॉडी से कौन सा वेस्ट निकालते हैं। तो प्लांट्स अपनी बॉडी से वाटर वेपर और ऑक्सीजन निकालते हैं। इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मल्टीप्लाई टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट अपने ही जैसे और प्लांट्स को उगाते हैं। अब फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है? सो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज, here is a picture, you can see here is stigma, style, ovary, ovule, sepal, anther, filament, stamen, we call it stamen, petal. So these three parts called pistil, और इन तीनों को ही पिस्टल कहते हैं और ये फीमेल पार्ट होता है। और यहाँ एंथर और फिलामेंट को स्टेमन कहते हैं और ये मेल पार्ट होता है। यहाँ सैपल होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करके रखती है एक फ्लावर बर्ड को। जब फ्लावर छोटा होता है तब सैपल ही उसको प्रोटेक्ट करती है बाहर की सारी परेशानियों से। और पैटल जो है वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है। आपको पता है ना, पैटल्स जो होती है उनके कलर से ही पॉलिनेटर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको छूने की कोशिश करते हैं। तो पैटल्स अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट या ह्यूमन, इस तरह के पॉलिनेटर्स को। सो फर्स्ट इज मेल पार्ट्स। स्टेमन। स्टेमन क्या है? इट इज़ द पॉलन प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ फ्लावर। ये इट इज़ द पॉलन प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ प्लांट। इसमें पॉलन प्रोड्यूस होते हैं। पॉलन पाउडर जैसी एक चीज़ होती है जिसकी हेल्प से कोई भी एग बनता है। एंथर, दिस पार्ट प्रोड्यूसेस एंड कंटेन्स पॉलन। इस पार्ट में, यानी कि ये जो छोटा सा पार्ट है ऊपर, इसमें पॉलन प्रोड्यूस होते हैं। फिलामेंट, दिस इज फाइन हेयर लाइक स्टॉक दैट होल्ड्स द एंथर। ये एंथर को होल्ड करके रखता है, यानी कि ये पार्ट, ये सिर्फ इसको एंथर को पकड़ने के काम आता है। नेक्स्ट इज फीमेल पार्ट्स। फीमेल पार्ट्स, पिस्टल। पिस्टल में क्या क्या होता है?
stigma. It traps and holds the pollen and pollen germinate on stigma. अब ये क्या करता है, ये ट्रैप करता है और होल्ड करके रखता है पॉलन को, और पॉलन जर्मिनेट भी यहीं करता है. ये जो ऊपर का हिस्सा है इसमें, यहाँ पर पॉलन आते हैं और इसमें ही पॉलन जो है होल्ड करके स्टिग्मा रखता है उसे. देन स्टाइल. स्टाइल जो होती है ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू पॉलन्स नीचे की तरफ आते हैं एंड देन ओवरी तक मिलते हैं. ओवरी, इट हैज़ सीड्स दैट टर्न्स इनटू फ्रूट, और फिर ओवरी जो है वो एक फ्रूट बन जाता है. ओव्यूल, द पार्ट ऑफ द ओवरी दैट बिकम्स सीड, और जो उसके अंदर होता है वो सीड बन जाता है. जैसे कि आप अगर कोई फ्रूट देखें तो इसमें क्या होता है, पॉलन पहले यहाँ आता है, इससे पास होके स्टाइल के अंदर पास होके ये ओवरी तक पहुँचता है और ओवरी फ्रूट बनती है और उसके अंदर ओव्यूल जो है वो क्या होती है, सीड बन जाते हैं. नाउ द टाइप्स ऑफ फ्लावर. देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, इम्परफेक्ट फ्लावर एंड परफेक्ट फ्लावर. दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक इम्परफेक्ट होता है और एक परफेक्ट होता है. इनके नेम से ही पता चलता है कि इम्परफेक्ट फ्लावर एक ऐसा फ्लावर है जो पूरी तरह कंप्लीट नहीं है. तो इसमें यही होता है, ए फ्लावर दैट हैज़ ईदर ऑल मेल पार्ट्स और ऑल फीमेल पार्ट्स बट नॉट बोथ इन द सेम फ्लावर. यानी कि इसमें या तो मेल पार्ट होगा या सिर्फ फीमेल पार्ट होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल कुकुम्बर, पम्पकिन, मेलन्स, ये इसके एग्जाम्पल है. कुकुम्बर मीन्स खीरा, कद्दू या खरबूजा या तरबूज. नेक्स्ट इज परफेक्ट फ्लावर, अ फ्लावर दैट हैज़ बोथ मेल पार्ट्स एंड फीमेल पार्ट्स इन द सेम फ्लावर. इसमें दोनों ही पार्ट होते हैं, जैसे कि रोज़ है, लिली है, डैंडलिन है, इनके अंदर ऑलरेडी ये दोनों ही पार्ट अवेलेबल होते हैं. देर इज़ वन पॉइंट दैट इज़ नेक्टर. नेक्टर एक स्वीट एनर्जी ड्रिंक है जिसको पॉलिनेटर्स पीते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिनेटर्स. पॉलिनेटर्स आर द मीडियम. पॉलिनेटर्स ऐसे मीडियम है, ऐसे रास्ते हैं दैट कैरी नेक्टर और पॉलन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, जिसकी हेल्प से नेक्टर या पॉलन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचता है. पॉलिनेटर्स के एग्जाम्पल हैं यहाँ, लाइक बीज एंड वॉस्प, फ्लाइज, बीटल्स, हमिंग बर्ड्स, बैट्स. अब इनको किस तरह के फ्लावर्स पसंद आते हैं और ये किस तरह से पॉलिनेटर्स का काम करते हैं. बैट्स. These are nocturnal flying mammals, are attracted to flowers that are white or pale in color, large in size and having a strong fruit-like fragrance. अब बैट्स को ऐसे फ्लावर, बैट्स जो हैं वो मैमल्स हैं. मैमल्स मीन्स ये अंडे नहीं देते हैं, ये डायरेक्टली बच्चे देते हैं. इनको ऐसे फ्लावर्स पसंद आते हैं जो कि वाइट हो या पेल हो. पेल मीन्स हल्के पीले हो, बड़े बड़े साइज़ में, और जिनकी फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो. Next, bees and wasp. They prefer flowers that are brightly colored, full of nectar and are sweetly aromatic. अब bees और wasp दोनों एक जैसे ही होते हैं, सिमिलर होते हैं ऑलमोस्ट. इन दोनों को ही ब्राइट कलर के फ्लावर बहुत पसंद आते हैं जिनमें बहुत सारा नेक्टर होता है, मीन्स बहुत सारा रस होता है, एंड आर स्वीटली एरोमेटिक, और ये इसमें एक मीठी मीठी सी खुशबू आती हो. Next, beetles. They prefer flowers with lots of pollen, dull white or green in color and mild in odor. अब इनको ऐसे फ्लावर्स पसंद आते हैं जिनमें बहुत सारे पॉलन्स हो, डल वाइट कलर के हो, हरे से कलर के हो हल्के से, एंड माइल्ड इन ऑर्डर मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं आती हो, हल्की सी गंध आती हो. नेक्स्ट, हमिंग बर्ड्स. दे प्रेफर फ्लावर्स दैट हैव लिटिल और नो ऑर्डर. इनको ऐसे फ्लावर्स पसंद आते हैं जिनमें या तो हल्की सी या थोड़ी सी या बिल्कुल दुर्गंध ना हो. देयर डाइट इज़ 90% नेक्टर. इनको ज़्यादातर नेक्टर ही पसंद आता है, मीन्स लाइक दूसरे बर्ड्स जो होते हैं उनको वो कीड़े भी खाना पसंद करते हैं, लेकिन जो हमिंग बर्ड्स है उनको ज़्यादातर नेक्टर यानी कि फ्लावर का जो रस होता है वही ज़्यादातर पसंद आता है. फ्लाइज. More than 100 crops depend on regular visits from fly pollinators. हमारे यहाँ की जो 100 crops है उससे भी ज़्यादा डिपेंड करती हैं क्रोप्स रेगुलर फ्लाइज पर. जो पॉलिनेटर्स आते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी जो क्रोप्स हैं. दे प्रेफर स्टिंकी फ्लावर्स. ये स्टिंकी फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स पसंद करते हैं जो कि पेल हो
यानी कि हल्के से पीले हो, डल हो, जिन पे थोड़ा बहुत निशान से हो हल्के हल्के से, और इनको थोड़े से बदबूदार फ्लावर पसंद आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती हो, ऐसे फ्लावर्स पसंद आते हैं। पॉलिनेशन, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर मेक्स पॉलन एंड फीमेल पार्ट मेक्स द एग। जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि मेल पार्ट जो होता है उसमें पॉलन होता है और फीमेल पार्ट में एग होते हैं। तो पॉलन, तो ये पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है इसे ये है क्या? पॉलन फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर गेट्स टू एग इन द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर टू फॉर्म अ सीड। तो पॉलन्स मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में एग्स तक पहुंचते हैं और उससे सीड बनती है, और इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर है कि किस तरह से ये चीज़ वर्क करती है। मान लीजिए बटरफ्लाई है। अब बटरफ्लाई एक जगह पर तो नहीं बैठेगी, अलग अलग फ्लावर्स पे जाती है। तो बटरफ्लाई जैसे एक फ्लावर पे गई, वहाँ पर एंथर पे, यहाँ फ्लावर्स के ऊपर बैठी हुई है, तो उसके बॉडी पर एंथर के थ्रू पॉलन्स लग जाते हैं। अब जब उसकी बॉडी में पॉलन्स लगते हैं और बटरफ्लाई जब यहाँ से रस चूस के चली जाती है, रस पी के जाती है, तो अगर वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठती है तो उसकी बॉडी पे जो पॉलन्स लगे हैं वो दूसरे फ्लावर पे लग जाएंगे, और दूसरे फ्लावर की वजह से वो स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं, और स्टिग्मा के थ्रू फिर वो पास होते हुए ओवरी तक पहुंचते हैं और एक न्यू फ्रूट बन जाता है, और इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।